हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आपका स्वागत है हमारे इस खास वीडियो में। और दोस्तों, अगर हम बात करते हैं तो हमारा जो अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्री का एग्ज़ाम खत्म हो चुका है, अभी मेंस की बारी है। और उसके बाद दोस्तों दो बड़ी नोटिफिकेशन, आईबीपीएस पीओ और क्लरिकल, और दोनों में ठीक ठाक वैकेंसी आई हैं, अच्छी वैकेंसी आई है। यानी हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो ये जो मेरा वीडियो है ये उन सारे बच्चों के लिए है जो आईबीपीएस पीओ की और क्लरिकल की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है जीए मैटर्स मोर देन यू थिंक, द सीक्रेट टू आईबीपीएस सक्सेस। यानी जितना हम सोचते हैं जीए के बारे में, ये उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये एक सीक्रेट वेपन है, एक सक्सेस स्टोरी है कि आप कैसे एग्जाम में सिलेक्शन ले सकते हैं आईबीपीएस के। तो जीए कैसे हेल्प करेगा आपको, हम उसके बारे में आपसे बात करेंगे। पूरा वीडियो देखिए ताकि आप समझ पाओ क्या इंपॉर्टेंस है जीए का। और मैंने पहले इसके पहले वीडियो बनाई है, हमारी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, वो भी आप देख सकते हो वीडियो आप, ठीक है दोस्तों। तो जनरल अवेयरनेस पर कुछ बातें पहले हम कर लेते हैं जो कि एक एस्पायरेंट के माइंड में हमेशा आती है। तो गाइस, अगर हम बात करें जीए की, तो जनरल अवेयरनेस में पहला हमारा चैलेंज क्या है, क्या जीए तो मेंस में आती है। अगर मेंस में आती है तो हम एक काम करते हैं, हम पहले प्री क्वालिफाई कर लेते हैं। जब प्री हम क्वालिफाई कर लेंगे तब हम मेंस में पढ़ेंगे। भाई अगर हमारा प्री क्वालिफाई नहीं हुआ तो हम जीए क्यों पढ़ें भाई, फिर हमारा सारी सारी मेहनत खराब जाएगी हमारी। और सही बात है। तो आज के टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज जो बच्चों के बीच में है, माइंड में है, वो यही है। और अगर मैं भी आपकी जगह होता तो शायद मैं भी ये सोचता कि यार जीए तो मेंस में आती है, हम पहले प्री क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर जो टाइम बचेगा उसमें हम किसी पीडीएफ से हम जीए पढ़ लेंगे, 10-12 नंबर आ जाएंगे आराम से, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, तो अगर आप ये सोच रहे हो दोस्तों, तो देखो पहली बात तो आपने अपना जो मतलब चांसेस है वो कम कर लिया है। एग्जाम में सिलेक्शन उनका होता है दोस्तों जो हर एक चीज पर अपनी पकड़ रखते हैं, अब चाहे वो जीए ही क्यों ना हो। तो आप चांसेस अपने कम कर रहे हो, क्यों कम कर रहे हो? देखो, आप बोल रहे हो कि प्री क्वालिफाई करने के बाद हम मेंस में जीए पढ़ लेंगे, ठीक है, आपने प्री एग्जाम दिया। तो प्री एग्जाम और मेंस एग्जाम में जो टाइम होता है वो लगभग आप मान के चलो कि अगर एग्जामिनर बड़ा खुश है तो वो आपको 1 मंथ का टाइम देगा, 1 मंथ का फॉर एग्जाम्पल। हालांकि 1 मंथ भी नहीं मिलता, कभी 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 20 दिन 25 दिन मिल जाते हैं। मैं 1 महीने मान के चल रहा हूँ। अच्छा, आपने प्री एग्जाम दिया तो मेंस क्या करें, लेकिन आपके अंदर मोटिवेशन तब आएगा जब प्री का रिजल्ट आ जाएगा ना। रिजल्ट आया कि हाँ आप मेंस के लिए क्वालिफाई हो, और ये इसमें कम से कम 15 दिन लग जाएंगे। यानी प्री का एग्जाम खत्म हुआ, फिर 15 डेज गैप हुआ, फिर रिजल्ट आया। यानी जब आप तैयारी करना चाहते हो कि यार मेंस पढ़ना है हमें, तो मिलते हैं आपको 15 से 20 दिन मिलते हैं बस। अब 15 से 20 दिन में आप कैसे ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको 6 मंथ की जनरल अवेयरनेस याद रहेगी, या आप याद कर पाओगे? नहीं कर पाओगे आप। और केवल उस समय आपको जीए नहीं पढ़ना है ना, दैट टाइम तो आपको मेंस लेवल की मैथ भी पढ़नी है, रीजनिंग पढ़नी है, इंग्लिश पढ़ना है। तो ये भी सोचिए ना। तो मेरे हिसाब से गाइस देखो, तो ये आप जो सोच के आते हो कि पहले प्री क्वालिफाई की फ्रेंड्स, ये आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका मेन ऑब्जेक्टिव सिलेक्शन लेना है दोस्तों। और यकीन मानिए पढ़ाई कभी खराब नहीं आती है। अगर आपका प्री एग्जाम क्वालिफाई नहीं भी हुआ दोस्तों, तो एक्चुअली जो बैंक का पैटर्न है, कई सारे एग्जाम होते हैं ना हमारे, आरआरबी, एसबीआई, फिर आईपीएस। तो कहने का मतलब अपने स्कोप को कम मत करो ना। तुम्हें आगे एग्जाम दोगे उसमें तो काम आएगा चाहिए। जैसे जो बच्चा अभी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेंस के लिए पीओ के लिए पढ़ रहा होगा चाहिए, तो क्या उसको ये काम आगे नहीं आएगा एग्जाम में? या अभी जो आप फॉर एग्जाम्पल आईपीएस के लिए पढ़ रहे हो, तो क्या आपको ग्रामीण में काम नहीं आएगा? आएगा। तो पढ़ाई कभी खराब नहीं जाती है। तो सबसे पहले अपना स्टेट ऑफ माइंड चेंज करो कि हम पहले प्री क्वालिफाई कर लेंगे फिर मेंस में आएंगे। हाँ, एक पॉइंट। दूसरा दूसरा तो एक बात है, बड़ी बड़ी कंप्लेन होती है बच्चों की कि सर हम जी कितना पढ़ लें, हमारे मार्क्स नहीं बनते हैं, हमारे मार्क्स नहीं आते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, इस बार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो एग्जाम हुआ था क्लरिकल का, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लरिकल एग्जाम में हमारे 3 पेपर हुए थे शिफ्ट में, शिफ्ट 1, 2 एंड 3। अब दोस्तों अगर हम शिफ्ट 1 की बात करें, पेपर ठीक ठाक आया था, और थर्ड में भी ठीक ठाक आया था, बट 2 बहुत टफ कर दिया था, काफी टफ कर दिया था, काफी टफ कर दिया था। बच्चे इसमें अटेम्प्ट नहीं कर पाए, 2 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, क्योंकि पेपर आउट ऑफ द बॉक्स आया था। अगर पेपर आउट ऑफ द बॉक्स आया था तो इसका मतलब क्या है कि आप फिर जी में पढ़ाई नहीं करोगे? देखो, पहले तो आपको एग्जामिनर का स्टेट ऑफ माइंड समझना पड़ेगा। अगर फॉर एग्जांपल जनरल अवेयरनेस सेक्शन टफ है तो सबके लिए टफ है ना, केवल आपके लिए टफ नहीं है। तो यहां पे एग्जामिनर आपकी एक्यूरेसी चेक करता है। फिर देखो, बैंक का ये पैटर्न होता है, तुम्हारे किसी भी एग्जाम में, तुम्हारा किसी भी शिफ्ट में 4 सब्जेक्ट होते हैं मेंस में, मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, ये। तो वो एक सेक्शन तो टफ करेगा ही करेगा, अब चाहे वो क्वांट कर दे, चाहे वो रीजनिंग कर दे, चाहे वो जीए कर दे, चाहे वो इंग्लिश कर दे, तो एक सेक्शन उसे टफ करना ही करना होता है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लरिकल शिफ्ट 2 में आपका जनरल अवेयरनेस टफ कर दिया गया था। तो यहां पर आपको देखना पड़ता है, अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं तो बस उतना ही करिए जितना आपके लिए अच्छा होगा। देखो, कंप्लेन करने वाले हमेशा कंप्लेन ही करेंगे,
कि ये टफ आ गया था यार, एक काम करते हैं जीए नहीं पढ़ते हैं, हम मैथ में, हम रीजनिंग में, हम इंग्लिश में अच्छा अटेम्प्ट करेंगे, तो जीए में अटेम्प्ट ना भी कर पाए तो सिलेक्शन हमारा हो जाएगा। आप ये सोच रहे हो तो माफ कीजिएगा, आप आज के एग्जाम के पैटर्न से आप दूर जा रहे हो। आज जब मैं आपकी तरह था तो मैं जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, इन चारों में जो मेरी कट ऑफ निकलती है, फॉर एग्जांपल आप बोल रहे हो इसमें आप मेहनत कर लोगे तो जीए नहीं पढ़ोगे तो सिलेक्शन आपका हो जाएगा, कैसे हो जाएगा सर? पॉसिबल ही नहीं है। आज का जो एग्जाम पैटर्न है वो इतना हल्का नहीं आता है, न इतनी हल्की क्वांट आती है। ये बात अगर आप कहते 2012-13 में, 14 में, तो शायद आप सही कह रहे होते, लेकिन आज के टाइम पर जो ये बातें आप कह रहे हो, आप नहीं पढ़ रहे हो ना, कोई और तो पढ़ रहा है ना, वो मार्क्स लेकर आएगा। तो जनरल अवेयरनेस को एक तरह से कॉम्पिटेटिव एज की तरह देखो, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं, मैंने भी तैयारी की हुई है ना, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश में बच्चे लगभग बराबर की मेहनत करते हैं। तो जनरल अवेयरनेस आपका कॉम्पिटेटिव एज आपको देता है कि भाई आप दूसरों से आगे इसमें निकल सकते हो। इट्स ऑल अबाउट योर पॉजिटिव माइंडसेट। जिसका माइंडसेट पॉजिटिव है वो तैयारी करेगा, जिसका नहीं है वो नहीं करेगा, छोड़ देगा। और फिर लास्ट में बस एक बात मैटर करेगा कि आपका माइंडसेट क्या भी था, सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ। तो अगर आपने लाइफ में आपने सब कुछ का त्याग किया हुआ है, आप इतना बड़ा सेक्रीफाइस कर रहे हो और इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप कैसे ऐसे सोच सकते हो कि हम ये नहीं पढ़ेंगे, वो नहीं पढ़ेंगे? हम पंचवर्षीय योजना के लिए नहीं आए हैं, हमें सिलेक्शन एक बार में, दो बार में लेना होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब गाइस बात करते हैं, ये मेरे पास कुछ पॉइंट है, यहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कि जनरल अवेयरनेस का सेक्शनल कट ऑफ कितना रहा है। और ये क्या है दोस्तों, ये आपका एग्जाम है आईबीपीएस पीओ मेंस का। यहां पर हम लोग पीओ मेंस की बात कर रहे हैं, आप ध्यान से देखो। तो गाइस अगर हम मेंस 20 की बात करते हैं, या पहले 24, सॉरी यहां पे, सॉरी ये हो 24, तो बेटा 24 की बात करते हैं, तो 24 में हमारा कट ऑफ गया है 2 नंबर गया है, 2 नंबर। वहीं एक साल पहले 3.50, 22 में 4.50, ये पॉइंट है 4.50, 20 में 3.75, और दोस्तों यहां पर होना चाहिए क्या, 2019 होना चाहिए 9.75। ठीक, तो मतलब कहने का मतलब इस क्या है कि मतलब अगर 19 में देखें तो 9.75, 20 में 3, अगर आप ध्यान से देखो तो आपका जो कट ऑफ है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो ये क्लियरली इंडिकेशन है कि आपका जो एग्जाम पैटर्न है वो थोड़ा टफ होता जा रहा है डे बाय डे। तो जहां 19 में 9.75 था, आप देखो 24 में 2 मार्क्स गया कट ऑफ। तो आप देख लो, और ये मैं किसकी बात कर रहा हूं, ये मैं 40 की बात कर रहा हूं। मतलब दैट टाइम पर जीए आपकी 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स आते थे, तो ये कट ऑफ था आपका। और आपको पता है दोस्तों कि इस बार एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया। तो अगर हम पीओ मेंस की बात करें, आप देखो तो जनरल अवेयरनेस की सेक्शन वाइज कट ऑफ कितनी जाती है, वो मैं आपको दिखा रहा हूं यहां पर। 2 नंबर, 3.5 नंबर, 4.5 नंबर। हाँ, 19 में 9.75 था, बिकॉज उस समय एग्जाम का पैटर्न थोड़ा हल्का होता था जनरल अवेयरनेस का, बट आज वो नहीं है दोस्तों। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, ठीक। सो गाइस अगर हम बात करते हैं इस बार मेंस के एग्जाम में पैटर्न चेंज क्यों हुआ है और जनरल अवेयरनेस क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया है, देखिए सबसे पहले आपको मैं दिखाऊंगा दोस्तों, अगर हम बात करते हैं पीओ मेंस की, तो पीओ मेंस में दोस्तों जो जीए है, अब वो 35 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 50 नंबर के मिलेंगे, एंड टाइम है 25 मिनट, 25 मिनट में। तो 35 क्वेश्चन 50 मिनट में, और क्या लिखा हुआ है, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, डिजिटल बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्कुलर। यानी दोस्तों कहने का मतलब कि आपका जो इस बार का जीए का पैटर्न होगा मेंस के लिए, वो काफी चेंज हो गया प्रीवियस ईयर से। इसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्कुलर साफ साफ लिखा हुआ है। अब यहां पे एक पॉइंट है, क्या हमारे इसके पहले एग्जाम में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सर्कुलर नहीं आता था, लेकिन स्टूडेंट उस पर कम ध्यान देते थे। अब ध्यान आपको देना पड़ेगा। फाइनेंशियल अवेयरनेस यानी मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, डेरिवेटिव, म्यूचुअल फंड्स, डिजिटल बैंकिंग लाइक आरटीजीएस, एनईएफटी, आईएमपीएस, यूपीआई। तो गाइस ये सब चीजें अब चेंज हो गई हैं। इकोनॉमी अवेयरनेस, नेशनल इनकम, बजट, फिस्कल पॉलिसी, फॉरेन ट्रेड। तो कहने का मतलब हमारा जनरल अवेयरनेस काफी चेंज हो गया है दोस्तों। और 35 क्वेश्चन मिल रहे हैं हमें, मार्क्स आपके 50 हैं। इसका दोस्तों मतलब ये होगा कि हमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी आपको करंट अफेयर्स काफी थॉरो पढ़ना पड़ेगा, काफी डीप पढ़ना पड़ेगा, और ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी आपको, जिसमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, ताकि आपका माइंड वहां पे काम करे कि हमें कैसे ऑप्शन देखकर हमें अपने आंसर लगाने हैं, मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। नंबर 2, अगर दोस्तों हम बात करते हैं क्लैरिकल की, तो बेटा क्लैरिकल क्या है कि इस बार चेंज क्या हुआ है, इस बार ये 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स कर दिया। पहले क्या था, पहले था 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स था, ठीक है, ये देख लो। तो पहले 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स था, अब 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स कर दिया। यानी इस कहने का मतलब कि जनरल अवेयरनेस 50 मार्क्स की है, वेटेज की अगर हम बात करें, यानी देखो इंग्लिश 40 नंबर,
रीजनिंग 60 नंबर, क्वांट 50 नंबर। तो कहने का मतलब क्वांट के बराबर वेटेज आपका है जीए का दोस्तों। तो इतना श्योर है गाइस कि मतलब इसमें आपको मेरिट में आने से कोई रोक नहीं सकता अगर आपने अच्छा अटेम्प्ट किया तो 40 क्वेश्चन 50 मार्क्स का मतलब बेटा कुछ क्वेश्चन ऐसे हुए जिनके नंबर एक से ज्यादा होंगे, और डेफिनेटली ये क्वेश्चन या तो स्टेटमेंट वाइज होंगे या तो क्वेश्चन काफी बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे, समझ रहे हैं? तो ये सेक्शन काफी चेंज कर दिया। तो भाई और मिलना 20 मिनट, 20 मिनट में आपको अटेम्प्ट करना है दोस्तों। तो पैटर्न चेंज हो गया तो हमें भी अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। अब हम क्या बात कर रहे हैं, वाई जीए इज अ गेम चेंजर, जो मैं बोल रहा हूं बार बार। तो जीए आपके एग्जाम में गेम चेंजर कैसे है दोस्तों? हाई स्कोरिंग विद द लो एफर्ट। देखो अगर हम एग्जाम की बात कर रहे हैं, देखिए क्वांट और रीजनिंग की बात करें तो वहां पे दोस्तों आपको मिलेंगे पजल्स, मिलेंगे डीआई मिलेंगे, जिसमें आपको दिमाग काफी लगाना है। जनरल अवेयरनेस में सबसे सिंपल बात क्या, अगर आपको क्वेश्चन का आंसर आता है आप टिक कीजिए, नहीं छोड़ दीजिए। यानी गाइस कम से कम टाइम में आपको मैक्सिमम एफर्ट करने का मौका जीए देता है, आपको माथा पच्ची नहीं करनी होती इसमें ज्यादा, ठीक। सेव एनर्जी फॉर द टफर सेक्शन, भाई सिंपल सी बात है, भाई आपका क्वांट टफ आना ही आना है, रीजनिंग टफ आना ही आना है, तो जनरल अवेयरनेस आपकी एग्जाम में एनर्जी बचाएगा, ठीक। तीसरा पॉइंट डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, दो ये आप लोग हमेशा भूल जाते हैं। क्या लिखा हुआ है, जनरल अवेयरनेस इंप्रूव अवेयरनेस हेल्पिंग स्टूडेंट राइट बेटर ऐसे लेटर्स इन द डिस्क्रिप्टिव पेपर। दोस्तों आपका जो बैंक एग्जाम का डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, इस बार तो दोस्तों साफ साफ लिखा भी हुआ है कि आपका जो डिस्क्रिप्टिव होगा उसमें दोस्तों आपको जो लिखने को मिलेगा, फॉर एग्जांपल ऐसे की बात कर ले या अनसीन पर बात कर ले, भाई वो सब आपका जो होगा दोस्तों वो गवर्नमेंट स्कीम पर होगा, एथिक्स वाले करंट अफेयर्स पर होगा। तो जनरल अवेयरनेस जो है दोस्तों वो आपको मैं आपको अपना एग्जांपल देता हूं। जब मैं आपकी तरह विद्यार्थी था तो मेरे इंग्लिश सेक्शन में जो पैसेज आया था वो आ गया था डिबेंचर के ऊपर। अब मुझे डिबेंचर मालूम था क्या होता है, तो जो विद्यार्थी ऐसा है जिसको डिबेंचर का पता ही नहीं, तो उसका सेंस कम काम करेगा और मेरा सेंस अच्छे से काम करेगा। तो इंग्लिश में दोस्तों ये काफी हेल्प करता है आपका जनरल अवेयरनेस, याद रखिएगा। और नेक्स्ट है इंटरव्यू। एट लास्ट अगर हम पीओ की बात करें तो आपका इंटरव्यू होना है, और दोस्तों इंटरव्यू में आपका जनरल अवेयरनेस ही मेन रोल प्ले करता है। तो इतने सारे पॉजिटिव पॉइंट हैं जनरल अवेयरनेस के, और इसमें आप अच्छे से मार्क्स सिक्योर कर सकते हो अगर आपने बेटर स्ट्रेटजी फॉलो की। पिछले साल की बात करें, मेरा विद्यार्थी है अमन जैन नाम है उसका, उसकी वीडियो पड़ी हुई है हमारे चैनल पे, उसके मार्क्स 40 नंबर आए 50 में, और उसने केवल मुझसे पढ़ाई की है। आप चाहे तो वेरीफाई कर लीजिएगा, उसके मेरे टेलीग्राम पर और हमारे बैंकर्स चैनल पे उसका वीडियो पड़ा हुआ है, और एक नहीं 2 3 वीडियो पड़ा हुआ है स्टडी का। तो भाई उसने पढ़ाई की, तो कहने का मतलब इट्स ऑल अबाउट योर माइंडसेट, आप कितना मेहनत जीए में करते हैं और कितने मार्क्स लेकर आते हैं, ये आपके एफर्ट पर डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे लास्ट पॉइंट की, इफ यू वांट टू क्लियर पीओ मेंस, रीजनिंग एंड क्वांट आर वेपन, वेपन है भाई, लेकिन इफ यू वांट टू टॉप द मेरिट लिस्ट, जनरल अवेयरनेस इज द हिडन बुलेट। यानी अगर आपको ये इट्स नॉट अबाउट टॉप, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो जनरल अवेयरनेस आपका एक हिडन वेपन है जो हम छिपा के रखते हैं ना हमेशा कि मेन टाइम पर निकालेंगे इसे। तो भैया जीए आपका बेटा क्या हिडन बुलेट है आपका, जो शॉर्ट शॉट आपका मतलब बुल साई पे क्लिक करेगा और आपका सिलेक्शन दिलाएगा। दोस्तों तो अभी आपके माइंड में काफी डाउट है कि सर जीए कैसे पढ़े, ये सब स्ट्रेटजी मैंने वीडियो बनाई हुई है इसी चैनल पे, आप बस सर्च के ऑप्शन पे जाओ, सर्च कर लो हाउ टू प्रिपेयर जीए फॉर बैंक एग्जामिनेशन, आपको मेरे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, तो वहां से आपको सारी स्ट्रेटजी मिल जाएंगी। लेकिन दोस्तों फिर भी अगर आप जनरल अवेयरनेस की तैयारी करना चाहते हैं, या फॉर एग्जांपल दोस्तों आप क्वांट रीजनिंग इंग्लिश सबकी तैयारी करना चाहते हैं, तो दोस्तों कल से हमारा बैच लाइव हो रहा है, आधार फाउंडेशन बैच। दोस्तों ये बैच जो है ये बैच है फॉर द आईबीपीएस क्लरिकल। इसके बाद दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एग्जाम आएगा, उसके लिए भी है दोस्तों, और ग्रामीण बैंक पीओ एंड क्लरिकल, ये तीनों एग्जाम कवर करेगा आपका। तो इस बैच में सबसे बड़ी खासियत क्या है दोस्तों, कि ये हमने फाउंडेशन बैच बनाया। सॉरी, फाउंडेशन बैच। दोस्तों फाउंडेशन का मतलब होता है कि प्री से लेके मेंस तक, यानी अगर आप नए बच्चे हो पुराने बच्चे डजंट मैटर, सबको प्रॉपर बेसिक से पहले प्री लेवल और फिर मेंस लेवल कराया जाएगा, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश जीए। और चारों एजुकेटर जो हमारे इंक्लूडिंग में, हम सबको मोर देन 10 ईयर एक्सपीरियंस है दोस्तों, तो हमारे एक्सपीरियंस का आप लाभ उठा सकते हैं हमें ज्वाइन करके। देखो तो बेटा ये बैच आपका 6 अगस्त से लाइव हो रहा है, और हर एजुकेटर क्लास की टाइमिंग यहां पर दी हुई है, ठीक है। अब गाइस ध्यान दो, तो गाइस कहने का मतलब क्या है, अच्छा तो अनअकैडमी ज्वाइन कैसे करना है,
तो बेटा अभी आपको इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, लिंक पे आप जाएं और आप अनअकैडमी को ज्वाइन कीजिए कम से कम 1 साल के लिए। 1 साल के लिए मतलब आपकी फीस है 2,999, अभी डिस्काउंट चल रहा है दोस्तों और आज लास्ट डेट डिस्काउंट की। तो आप एडमिशन ले सकते हैं मात्र केवल 2,999 में बैंक एग्जाम के लिए। अब फायदा क्या, पूरे 1 साल तक जितने हमारे क्लास चलते रहेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये बैच है, इसके बाद हम और बैच मेंस का लेकर आएंगे, क्रैश कोर्स लेकर आएंगे, इंटरव्यू बैचेस, सब कुछ आपको इसमें मिल जाएगा। आपको 1 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने की जरूरत नहीं है, सारे बैचेस फ्री ऑफ कॉस्ट सबको मिलते हैं। ये हमारा प्राइस है 2,999 दोस्तों, और ये प्राइस आज तक के लिए है, वरना फिर आपको प्राइस ज्यादा देनी पड़ेगी, यानी 3,499। ठीक, तो गाइस इस बैच में हम लोग प्रॉपर आपको क्वांट पढ़ा रहे हैं, रीजनिंग पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश पढ़ा रहे हैं, जीए पढ़ा रहे हैं। इसमें बेटा क्या मिलेगा, देखो सबसे पहली बात दोस्तों कि आपको लाइव क्लास मिलेगी। लाइव क्लास अगर आप नहीं कर पा रहे हो, रिकॉर्ड कर लो क्लास। आपको डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों आपको हर एक एजुकेटर अपने डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कराएगा, और बेटा वहां पे अलग से आपको पीडीएफ, अलग से नोट्स मिलेंगे आपको, और इंक्लूडिंग आवर पर्सनल मेंटोरशिप। तो लाइव क्लास है, रिकॉर्ड क्लास है, कंटेंट है, पीडीएफ है, सब कुछ आपको दोस्तों यहां पे मिलता है। तो ये आपके लिए सबसे अच्छी बात है बैच ज्वाइन करने के लिए। तो लिंक आपको मिल रहा है डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहां पे क्लिक करो और हमारा कोड है एवीपी। अगर आपको डिस्काउंट लेना है तो हमारा कोड है एवीपी, इस कोड को लगा देना, तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आई होप गाइस की हो, ये हमारा कोड है एवीपी, दिख रहा है आप लोग को। आई होप गाइस कि आपको इस वीडियो से काफी हेल्प मिलेगी। अब मिलेंगे हम सीधे क्लास में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। लेट्स क्रैक इट।